सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में के बाद अगर उसी की तरह समान वर्ण आए तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, दीर्घ। ठीक है, सवर्णे अक प्रत्याहार के समान दूसरा वर्ण भी आए, समान वर्ण आए तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। तो सूत्र संहिता के विषय में अक प्रत्याहार से परे सवर्ण अच, यानी सवर्ण का मतलब होता है कि समान वर्ण यानी अच स्वर होने पर पूर्व पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ एका आदेश होता है। यदि अक अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री री के बाद उसी के समान स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जैसे कि ये अ है और ये अ है, तो अक प्रत्याहार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अ ई उ री ली। तो इसके बाद अगर समान वर्ण आए तो जैसे अ के बाद अ ही आए, ये नहीं कि अ के बाद ई आए, अ के बाद अ आए तो वो दीर्घ आदेश हो जाता है, तो यहाँ आ बन जाता है। अ और आ के बाद आ आए तब भी वो दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी आ बन जाता है। आ और अ के बाद आ के बाद अ आता है तब भी वो दीर्घ आदेश हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद उसी के समान स्वर आता है, मतलब ठीक उसके बाद वही वाला स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर देखिए आ है तो ये क्या बन गया, आ, यानी दीर्घ आदेश होना है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। यहाँ पर देखिए ई है और यहाँ पर ई है, ये भी क्या है, इधर वर्ड है और इधर वर्ड है, दोनों समान वर्ड हैं। तो इन जब दोनों समान वर्ण मिलकर क्या होता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ये देखिए ई बन गया, ई और ई बन के क्या बनेगा, ई और ई मिलकर क्या बनेगा, ई और ई मिलकर क्या बनेगा, ई। हर कंडीशन में दीर्घ बनाना है कि सूत्र क्या कह रहा है, अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ का मतलब होता है कि जब अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण यानी उसी के समान वर्ण आए तो वो दीर्घ आदेश हो जाता है। तो देखिए समान वर्ण है ना, ई है, ठीक है। उ और उ मिलके क्या होता है, उ, दीर्घ आदेश हो गया। उ और उ मिलके क्या बनता है, उ। इसी तरह उ और उ मिलके क्या बनेगा, उ और उ मिलके क्या बना, उ, यानी समान वर्ण होना चाहिए। री और री मिलके क्या बनता है, री। देखिए ये दीर्घ बन गया है। तो आइए हम नियम के साथ इसको समझते हैं। नियम कहता है कि जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ यानी दीर्घ हो जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हिम है, तो हिम में म में क्या है, अ प्लस ये क्या है, अ है। तो जब दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा, यानी दीर्घ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, हिमाद्री। अब यहाँ पर देखिए हिम धनालय, तो यहाँ अ है और दूसरे में क्या है, आ है। तो हर कंडीशन में क्या बनना है, आ। तो यहाँ पर देखिए हिमालय। विद्याधनालय, तो ये मिलकर क्या बन गया, विद्यालय। तो हर कंडीशन में हमें दीर्घ बनाना है, ठीक है ना। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे अ है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, आ। तो ये बन गया विद्यार्थी। दैत्य धन अरि, ये ए की मात्रा है, दैत्य धन अरि, तो यहाँ पे अ, यहाँ पर अ, देखिए यहाँ पर अ और यहाँ पर अ और मिलकर क्या बन गया, आ। तो यहाँ पे देखिए या की मात्रा लग गई, आ की, दैत्यारी बन गया। यहाँ पे अ और यहाँ पे आ, तो ये क्या बन गया, तवादेशः, व पे आ की मात्रा लग गई। ये देखिए देवधनालय, तो यहाँ पर देखिए देव में अ है
और आ, ये आ है तो ये मिलकर क्या बन गया, आ यानी दीर्घ बन गया। तो ये देखिए देवालय। अब देवालय अगर आपके पेपर में दे देगा तो बोलेगा इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए व पे आ की मात्रा लगी है, तो ये क्या बन जाएगा, देव प्लस आलय। ठीक है। हिम, यहाँ देखिए म में अ है और ये अ है, मिलकर क्या बन गया, आ, तो ये हो गया हिमालय। महाधन आशय, यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है, तो ये हो गया आ ही होगा। अगर आ है तब भी आ बनेगा, अ है तब भी आ बनेगा, अगर आ है तब भी आ ही बनेगा। हर कंडीशन में दीर्घ ही बनाना है, अगर इधर भी समान वर्ड है और इधर भी समान वर्ड है। ठीक है। देवधन आनंद, देवानंद, तो और आ मिलके क्या बन गया, आ। गौरधनंग, गौरांग, और मिलके आ। रत्नधनाकर, रत्नाकर, और आ मिलके क्या बन गया, आ। इसके बाद है विद्याधन अभ्यास, तो आ और अ मिलके क्या बना, आ, तो ये हो गया विद्या अभ्यास। ससधन अंक, शशांक, तथा धन अर्थ, यथार्थ, तो यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पे अ है, तो हर कंडीशन में क्या बनना है, आ, तो ये क्या हो गया, यथार्थ। दीर्घ संधि का दूसरा नियम है कि जब ई या ई के बाद अगर ई हो या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई बनना है, या तो ई आए, या तो ई और ई प्लस बड़ी ई आए, या तो ई आए। हर कंडीशन पर क्या बनाना है, ई ही बनाना है, तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जब ई या ई के बाद यानी एक तरफ ई हो या बड़ी ई हो, या दूसरी तरफ ई या बड़ी ई आए, तो दोनों को मिलाकर हम ई बना देते हैं, यानी दीर्घ ई हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि कवि धन इंद्र, तो कवि में देखिए यहाँ पर कवि में देखिए छोटी की मात्रा लगी है और ये इंद्र है, तो दोनों जब मिलेंगे, दोनों समान वर्ण हैं, तो जब दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ ई बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम दोनों को जोड़े हैं तो कविंद्र व पे बड़ी ई की मात्रा लग गई है, क्योंकि ई और ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। ठीक है ना। गिरिधनीशः, गिरीशः, तो यहाँ पर भी देखिए ई है और यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, तो हर कंडीशन में या तो ई हो या तो ई और ई हो, तो हर कंडीशन में क्या बनना है, दीर्घ ई बनना है। तो गिरीश, देखिए र पे जब हम इसको जोड़े हैं तो र पे बड़ी ई की मात्रा लगा के हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ई और ई मिलके क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है। यहाँ पर देखिए श्री धनीश है, तो श्री में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है और ई ये भी बड़ी ई की मात्रा है, तो हर कंडीशन में ई ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए श्रीशः। शुधि, शुधि ध पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है और ई है, तो सुधींद्र हो जाएगा। ठीक है ना। ई और ई मिलके क्या बनना है, दीर्घ। महीधन इंद्र, महींद्र, ई और बड़ी ई और ई मिलके क्या बनना है, ई, यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ई यानी बड़ी ई यानी दीर्घ ई। नदीधनीशः, नदीशः, तो ई और ई मिलके भी क्या बनना है, बड़ा ई बनना है, तो ये क्या हो गया, नदीश। क्षितिधनीशः, क्षितीश, यहाँ पर देखिए छोटी की त पे छोटी की मात्रा और ये वाला जो है ई है, बड़ी ई है, तो हर कंडीशन में क्या बनेगा, ये दीर्घ ई। इसके बाद है महीधनीशः, महिषः, यानी इधर भी दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई, दोनों मिलके क्या बनेगा, ई यानी बड़ी ई। हर कंडीशन में दीर्घ ही बनना है, तो जब उसके जोड़ते वक्त ये क्या हो जाएगा, महिष। ह पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है। अतिधनीय, यहाँ पे ई छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई, लेकिन ये मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ। तो यहाँ पर देखिए अतीव यानी तो पे बड़ी ई की मात्रा लगा दिया है। परिधनिक्षः, परी पे देखिए छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर देखिए इक्षा यानी बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई है,
तो दोनों मिलकर क्या बनना है हर कंडीशन में ई, क्योंकि समान अगर वर्ड है, इधर भी वर्ड वही है और दूसरी तरफ भी वर्ड ई है, तो दोनों को मिलाकर हमें दीर्घ बना देना है। तो ये क्या हो गया, परीक्षा, र पे ई की मात्रा लग गई। महती धनिक्षा, यहाँ पे देखिए ई है और यहाँ पर ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनना है दीर्घ। तो ये क्या हो गया, महती इक्षा। ठीक है, इति धन इयु, इतियु, इतियु कैसे हो गया, त जहाँ पे भी इस तरह की संधि दिखे, बड़ी ई, आ या बड़ा ऊ ऐसा दिखे, तो हमें समझना चाहिए कि ये दीर्घ संधि है। तो इति धन इयु, इतियु यानी ई और ई मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ई। उसी तरह है रवि धन इंद्र, तो यहाँ पर देखिए ई और यहाँ पर ई है, तो दोनों कंडीशन में ये क्या करना है, हमें ई ही बनाना है। तो रविंद्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है। गौरी धन ईश, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, तो तब भी क्या बनेगा, ये दीर्घ ई ही बनेगा। जब हम दोनों ई को जोड़ेंगे तो एक दीर्घ ई बन जाएगा। तो ये देखिए गौरीश हो गया। तीसरा नियम है, दीर्घ संधि का तीसरा नियम है कि यदि ऊ या ऊ के बाद क्या आए, यदि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर मिलकर दीर्घ यानी ऊ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए भानु धन उदय, तो भानु में कौन सी न में कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ, और ये ऊ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ। तो यहाँ पर देखिए न पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, भानुदय हो गया। ठीक है, लघु धन उर्मी, यहाँ पर देखिए घ में छोटी ऊ की मात्रा और ये बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, हर कंडीशन में बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये क्या हो गया, लघुर्मी। देखिए घ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर हम इसको जोड़ देंगे। इसके बाद है लघु धन ऊर्जितम, यानी यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, तब भी दोनों मिलकर आपस में क्या बन जाएंगे, ऊ। तो ये क्या हो गया, लघुर्जितम। ठीक है, वधु धन उत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ है ध पे और ये ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ऊ। तो ये हो गया वधुत्सव। विष्णु धन उदय, विष्णुदय हो गया, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा और यहाँ पे भी छोटी ऊ की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ऊ। तो यहाँ पर देखिए विष्णुदय हो गया। गुरु धन उपदेश, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ, र पे बड़े ऊ की मात्रा है और ये ऊ है, तो ये मिलकर क्या बनना है, बड़ा ऊ बनना है। तो यहाँ पर देखिए र पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो ये बन गया गुरुपदेश। हमें जोड़ना आना चाहिए संधि को, तो हमें ध्यान देना है कि अगर पेपर में ऐसा आ जाए, अगर आपको दे दिया कि भानुदय की संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, ऊ, और यहाँ पर भी क्या ऊ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कंडीशन में ये क्या बनना है, बड़ा ऊ। तो हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, भानुदय। ठीक है, इसके बाद है कि भानुधन उष्मा, यहाँ पे न पे छोटी ऊ की मात्रा और ये बड़ा ऊ मिलकर क्या बनना है, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये हो जाएगा भानुष्मा। मधुधन उत्तपम, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तपम। तो ये ध पे ऊ की मात्रा है और ये छोटा ऊ है और इस पे भी छोटा ऊ है, तो हर कंडीशन में ये क्या बनेगा, ऊ। तो देखिए ध पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के हमने इसको जोड़ दिया है, तो ये हो गया मधुत्पम। ठीक है ना, उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखिए चौथा नियम देखते हैं कि यदि री या री के बाद री या री आवे तो दोनों के स्थान पर री यानी री दीर्घ हो जाता है। तो जैसे होत्रिधन ऋकार, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी री है और यहाँ पर भी री है, तो ये क्या बनना है, री। तो होत्रिकार हो गया, बड़ा री ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्र पे री की मात्रा लगाकर होत्रिकार। मातृधन ऋणम, तो यहाँ पे भी री है और यहाँ पर री है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, मातृ ऋणम यहाँ पे। ठीक है ना, री यानी री का दीर्घ होता है, तो ये ऐसे री।
पितृधन ऋणम, री री मिलके क्या बनेगा री, तो ये क्या हो जाएगा पितृऋणम। कर्तृधन ऋणी का मतलब होता है कि यहाँ पे भी देखिए री, यहाँ पर भी री है, तो ये क्या बन गया कर्तृणी। कर्तृधन रिद्धि रिद्धि, यानी यहाँ पे भी री, यहाँ पर भी री, तो ये री बड़ा बड़ा बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कर्तृरिद्धि। यानी इधर भी वर्ड हो और उधर भी सेम वर्ड हो, समान वर्ड हो दोनों तरफ, तो उसको हम क्या करेंगे दीर्घ बना देंगे। यही हमें ध्यान देना है। इस संधि का मतलब भी है कि अकेह सवर्ण दीर्घ। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा दीर्घ संधि। उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।